हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री के फुल सिलेबस से। यहाँ पे हमने 180 टेस्ट सीरीज है वो हमारे चैनल पे मिलने वाली है, जो आपके 1 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। प्रतिदिन आपको सुबह मॉर्निंग में 7 बजे इसी चैनल पे टेस्ट सीरीज मिलता है। तो यदि आप भी इस साल बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिलने वाले हैं जो आपकी एग्जाम में स्कोर इंक्रीज करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। और साथ ही साथ फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप टेस्ट सीरीज भी यदि ज्वाइन होना चाहते हो तो ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको 10,000 प्लस क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिलेंगे, उसके साथ उनका सॉल्यूशन मिलेगा और उसके साथ क्विक रिवीजन बुक मिलेगा और उसके साथ शॉर्ट्स नोट्स की बुक मिलेगी, जिससे आप अपना रिवीजन है वो जल्दी जल्दी करके अपना स्कोर को इंक्रीज कर सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के फुल सिलेबस से। इससे पहले हमने 15 पेपर डिस्कस किए, तो उनकी वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको हमारे प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश बोथ मीडियम में अवेलेबल है। इंग्लिश हिंदी वाले मीडियम इधर से आप देख सकते हो और इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं वो यहाँ से आप देख सकते हो, और इनके आंसर की आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले 46 नंबर का क्वेश्चन है, जिसमें 2 लीटर CO2 को ग्रेफाइट के साथ गर्म करने पर एक गैसों का आयतन 3 लीटर दिया गया है। ठीक है, तो एसटीपी पर उत्पन्न CO की मोल की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत ही इजी एंड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो कि मोल कॉन्सेप्ट से पूछा गया है। तो इसका आंसर 46 में क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे 46 में जो आंसर जाने वाला है वो सेकंड आंसर आपका जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। 47 में हम बात करेंगे 380 के पर 3 मोल PCl5 1 लीटर के बंद पात्र पर साम्यावस्था प्राप्ति के लिए रखा गया और उसमें Kc का मान दे रखा है 1.80। ओके, तो ये अभिक्रिया आपको पहले लिखनी होगी और उस अभिक्रिया से आपको यहाँ पे पूछा गया है PCl3 एंड Cl3 की सांद्रताएं क्या होगी। ठीक है, तो सांद्रताएं यहाँ पे ज्ञात करनी है। तो PV बराबर nRT भी आप लगा सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर दोनों में समान है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आपका आंसर जाएगा, तो इसमें जो आपका 47 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। 48 AgCl की विलय की न्यूनतम किसमें न्यूनतम होगी, मतलब विलेयता यहाँ पे पूछी गई है तो न्यूनतम किसमें होगी। तो यहाँ पे पूरा आपको दे रखा है और इनकी सांद्रताएं दे रखी है, जैसे इसमें 0.1 मोल और H2O के 1 लीटर में। तो यहाँ पे भी आप इजीली निकाल सकते हो, ये भी मोल कॉन्सेप्ट से है और सॉल्यूशन से भी ये आपका क्वेश्चंस देखा जाता है। ठीक है, तो इसमें 48 में क्या आंसर जाएगा। तो 48 में आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा फोर्थ। ठीक है, फोर्थ आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। निम्न उष्मा रासायनिक समीकरण के आधार पर यहाँ पे x का मान पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे चारों रिएक्शन दी गई है और ये आपकी इजी क्वेश्चन है जो आपको काफी बार नोट्स में मिलेगा और ये आपके एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन है। ऐसे एनसीईआरटी में आपको काफी क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहाँ पे x का मान आपसे पूछा गया है। देखो यहाँ पे प्लस माइनस का आपको ध्यान में रखना है, प्लस माइनस में आपको कोई भी गलती नहीं करना है। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और तो यहाँ पे इसका आंसर क्या जाएगा, तो 49 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की डिस्कस करेंगे। ये आपका P और V के बीच में आपका आरेख खींचा गया है। तो इसमें T1 T2 T3 में क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे PV बराबर nRT से भी इसको सोल्व कर सकते हो। ओके, तो जहाँ पे n भी सेम रहेगा और P और V के बीच में खींचा है तो RT। तो यहाँ पे ये ग्राफ आप देख सकते हो क्या रहेगा। यहाँ पे T1 T2 T3 इसका क्या आंसर जाएगा। तो 50 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो जाएगा सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे समान ताप दाब पर, मतलब यहाँ पे टेम्परेचर भी सेम है और उसके साथ साथ आपका पी भी सेम है। ओके, तो हाइड्रोजन गैस की विसरण की दर गैसीय हाइड्रोजन की तुलना में 3/3 है, 3√3 है। तो हाइड्रोकार्बनिक का आणविक सूत्र दिया गया है, तो n का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये आपको इजिली बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये भी आपका इजिली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, सोल्व हो जाएगा। तो इसमें आंसर जाने वाला है 51 में जो आपका आंसर जाएगा। तो 51 में आपका आंसर जाएगा क्या जाएगा, जल्दी बताइए। n का मान जो होगा वो यहाँ पे होगा फोर्थ। ठीक है, तो C4 और उसके बाद में H8-2। तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन क्या जाएगा, C4H6। ओके, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। यहाँ पे एक चीज याद रख ले, 2 and 2।
नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। इनमें से कौन से संक्रमण के लिए अत्यधिक ऊर्जा का फोटोन अवशोषित होगा? तो यहाँ पे एकदम इजी क्वेश्चन है और ये आपका 52 में क्या जाएगा, फिजिक्स में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो 52 में जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाने वाला है थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 53। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यदि इलेक्ट्रॉन किसी उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में एक से अधिक पदों पर संक्रमण करता है तो दर्शित क्षेत्र की 4 रेखा प्राप्त होती है। तो अवरक्त क्षेत्रों की संख्या क्या होगी? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसका आंसर जो जाने वाला है, ओके, तो यहाँ पे आपका 53 में क्या आंसर जाएगा? 53 में जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा, जल्दी बोलिए, सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे 54। विन्यास दे रखा है, कौन से नियम का पालन नहीं करता? तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और 54 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा थर्ड, ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। 0.8 मोल C4H6O6 में ऑक्सीजन में कितने ग्राम परमाणु होंगे? ओके, तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका अनुवाद याद कर लीजिए, मोल है आपको और ग्राम परमाणु की संख्या हमने पूछी है। तो यहाँ पे आंसर कितना जाएगा? 55 में आंसर जाएगा थर्ड। 55 में आपका आंसर जाएगा कितना? थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। एक गैस है, उसमें 2.8 ग्राम नाइट्रोजन और 3.2 ग्राम ऑक्सीजन है, तो सरलतम सूत्र क्या होगा? ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपका आंसर जाएगा तो वो आंसर क्या जाने वाला है? 56 में जो आंसर जाएगा वो सेकेंड आंसर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देख लो, ऑक्सीजन का अनुभार ज्ञात कर लो। 3.2 है, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है? 2.8 है, तो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप सोल्व कर सकते हो। और यहाँ पे O2 के ऑक्सीजन O2 होता है, तो उसके हिसाब से आपको करना है। ओके, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। 57 में केपी का इकाई पूछा गया है, ठीक है। तो केपी का मान बहुत ही ईजी है, ये भी आपको इकाई याद करना है। तो कौन सी अभिक्रिया उससे देख लीजिएगा। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा वो आपका आंसर जाएगा, क्या जाएगा? 57 में क्या आंसर जाएगा? इसमें थर्ड आंसर जाएगा, ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था तथा ऑक्सीजन संकुल पूछा है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, मतलब ऑक्सीकरण अवस्था क्या जाएगा? तो यहाँ पे +2 जाएगा या +4 या +3 +5। तो इसमें 58 में क्या आंसर जाएगा? 58 में जो आंसर आपका जाने वाला है वो आपका आंसर जाएगा 58 में थर्ड, ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। एक छोटी सी अभिक्रिया दी गई है जिसमें दाईं ओर से अम्लीय स्पीशीज का चयन कीजिए, ठीक है। तो दाईं ओर आपको राइट साइड में आपको पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर जाएगा? 59 में जो आपका आंसर जाने वाला है वो सेकंड आंसर यहाँ पे आपका जाएगा, ठीक है। क्या आंसर जाएगा? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर जाएगा। नेक्स्ट चलिए एक बार फिर हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर जाएगा? यहाँ पूछा गया है 0.1 m CH3COOH का अनुपापन 0.1 NaOH के साथ किया जाता है। तो उदासीकरण की 1/4 और 3.4 स्थितियां हैं, तो pH का अंतर क्या होगा? तो यहाँ पे pH ज्ञात करना है, pH में अंतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्या आंसर जाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडल जब आप सही करते हो P1 या आप P1 ले सकते हो, P2 ले सकते हो या सांद्रता ले सकते हो C1 C2 ये ले सकते हो। तो ध्यान से इसको सोल्व करिएगा, ठीक है। जब n का मान क्या हो वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो आंसर जाएगा आपका वो आपका आंसर जाएगा 60 में फोर्थ आंसर यहाँ पे जाने वाला है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अभिक्रिया है दे रखी है, उसमें आपका डेल्टा यू का मान पूछा, तो ये भी बहुत ही आपको डेल्टा एच का मान दे रखा है और आपको डेल्टा यू का मान पूछा, ठीक है। तो आपको डेल्टा एच इस्तेमाल करना है और उसके बाद पीवी बराबर एनआरटी से काट सकते हो एन का मान, ओके। तो चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है किलो जूल, ठीक है। आपको सब चीज़ किलो जूल में दे रखा है, तो यहाँ पे भी आपको किलो जूल और प्लस माइनस को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या आंसर जाएगा? यहाँ पे जो 61 में आपका आंसर जाएगा वो आपका सेकंड आंसर राइट आंसर रहेगा, ठीक है। सेकंड आंसर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे 62। नीचे दी गई अभिक्रिया में से कौन सी अभिक्रिया निम्न शर्तों को संतुलित करती है? तो 4 आपको 5 दे रखा है और इसमें से कौन दहन अभिक्रिया की उष्मा, संभवन अभिक्रिया की उष्मा, ठीक है। और इन सबको कौन फॉलो करती है? तो कौन सी रिएक्शन है वो? तो 62 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्योंकि इसी एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, ओके। तो 62 में क्या आंसर आपका जाएगा? 62 में आपका आंसर जाएगा फर्स्ट।
नेक्स्ट हम बात करेंगे एंट्रोपी परिवर्तन का मान पूछा है, मतलब डेल्टा एस का मान यहाँ पे पूछा है, एक अभिक्रिया दे रखी है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पे डेल्टा एस का मान दिया गया है, तो क्या आंसर जाएगा एंट्रोपी में? तो यहाँ पे जो आंसर जाने वाला है डेल्टा एस, तो चलिए इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाना मिला 63 में आपका सेकंड। ठीक है, तो सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा, तो सेकंड आंसर यहाँ पे जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एस एट और सल्फर का ऑक्सीकरण अंक पूछा है, तो ये आपको याद भी होना चाहिए, पी ब्लॉक में काफ़ी बार दे भी रखा है। तो यहाँ पे आपको आंसर आएगा 64 में। ठीक है, 64 में क्या आंसर जाएगा? फर्स्ट आंसर जाएगा, फर्स्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे 65 को। 65 है कौन सी विक्रिया H2 गैस नहीं देती है। ठीक है, तो कौन सी नहीं देती है उसका यहाँ पे सारी रिएक्शन आपको याद होगी। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और ये देखो देखो ये रिएक्शन एनसीईआरटी की, सारी रिएक्शन एनसीईआरटी की है, सारी ये एनसीईआरटी में दी हुई है, तो ये सारी आपको रटी रटाई होनी चाहिए। तो 65 में कौन सा आंसर जाएगा? वो आपका आंसर जाएगा फोर्थ आंसर जाएगा, क्यू प्लस वाला। नेक्स्ट हम बात करेंगे आकार गलत है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार, ऐसे क्वेश्चन आपके कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। तो 66 में आपका आंसर जाएगा थर्ड। ओके, गलत नहीं, आकार का गलत है। ठीक है, तो ये गलत है। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कौन सी प्रजाति समसंरचनात्मक और समतलीय और अध्रुवीय है। तो ये भी आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समसंरचनात्मक होनी चाहिए। तो कौन सी समसंरचनात्मक है, कौन सी नहीं है, ये आपको ज्ञात होना चाहिए। तो 64 में जो आपका आंसर जाएगा, आई का आप देखोगे I3 दे रखा है, तो आई हो गया। ठीक है, ये हो गया, तो ये समतलीय हो गई, समसंरचनात्मक होगी, उसके बाद में समतलीय, तो HgCl2। ओके, तो यहाँ पे ध्रुवीय भी है, ये अध्रुवीय भी Xe F3F2, इसमें एक वो बॉन्ड लग जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको कभी भी गलत नहीं होने चाहिए। और इसका आंसर जो जाएगा वो फोर्थ आंसर 67 में फोर्थ आंसर जाने वाला। ठीक है, तो आज का पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आई होप पेपर अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और इसी तरह से आपको रेगुलर प्रतिदिन 7 बजे टेस्ट मिलने वाला है, तो आप उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। पुरानी वीडियोस यदि आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक आपको रेगुलर टेस्ट मिलने वाले हैं। साथ ही साथ सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, उसके साथ एडमिट कार्ड, एग्जाम डेट्स, और उसके साथ ही साथ सारी और अनदर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग आपके काउंसलिंग, सभी अपडेट एक ही चैनल पे मिलने वाला है। तो चलिए जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे व्हाट्सअप का ग्रुप मिलेगा, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।